में अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको मार्गदर्शन करें। राज्य स्तरीय आदिवासी युवा सम्मेलन में उपस्थित हमारे साथी पूर्व विधायक आदरणीय प्रताप सिंह जी, आदरणीय हरि सिंह ठाकुर जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता हमारे साथी छोटे भाई पोर्ते जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सरपंच के साथ जनपद सदस्य और कांग्रेस के हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, उपस्थित सभी सम्मानित जन। पोर्ते ने फोन किया कि भैया आदिवासी युवा सम्मेलन है। वैसे आप सबको पता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हम कंधे से कंधे मिलाकर के पूरा उसमें कोशिश कर रहे हैं। पर पोर्ते ने कहा कि युवा सम्मेलन है और जब युवा की बात आती है तो हम सभी प्रोग्रामों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके युवाओं के बीच में उपस्थित होना अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य। आदिवासी युवा सम्मेलन, क्योंकि मैं भी आदिवासी हूं और मुझे गर्व है कि हम उस जगह से हैं जहां वीरांगना रानी दुर्गावती ने राज्य का संचालन किया। वीरांगना रानी दुर्गावती ने वीरता का परिचय दिया और हमारे बेहतर समाज में व्यवस्था देने का जो प्रमाण है, रानी दुर्गावती हमारा रामनगर का किला हमारा बेहतर प्रमाण है। और हम लोग हमारे आदिवासियों के जो संवाद है उसमें चर्चा लेकर के हम उन ऊंचाइयों को पाने की चर्चा करते हैं जिन ऊंचाइयों को पाने के लिए प्रत्येक इंसान हमेशा कोशिश करता है। आज जिस तरह से हमारे बीच में चुनौती है और कैसे उससे हमको संघर्ष करना है और कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, ये विषय में परिचर्चा बहुत आवश्यक है। हमने ये पाया कि वर्तमान समय में देश के अंदर आज स्वतंत्र भारत की जो हमारा स्वरूप है 75 वर्ष हुआ है। अगर हम 75 वर्ष के अंदर गणतंत्र भारत के संवैधानिक मूल्यों को देखेंगे तो हमारा 73 वर्ष हुआ है। और अगर हम जिस दिन पहला चुनाव हुआ था उसको अगर हम देखेंगे तो 70 वर्ष हुआ है। इन 70 वर्ष से अगर हम संवैधानिक मूल्यों के परिचर्चा करेंगे और वास्तविक बुनियाद और विकास में हम देखेंगे तो हमारा विकास कई क्षेत्रों में हुआ है तो कई क्षेत्रों में हमारा चुनौती भी बहुत बड़ा है। आज सबसे बड़ी चुनौती है कि जो मेहनत करने वाले हमारे लोग हैं आज उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। खून पसीना बहाने के बावजूद उनको 2 वक्त की भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके बच्चों का भविष्य सही सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। उनके लिए हमारा जो आज हकीकत है इसको हमको समझने की बहुत जरूरत है। आज हमारे बीच में कई प्रकार के लोग बात करते हैं और तरह तरह की बात करते हैं। हमारा मानना है कि मानव समाज के अगर एक व्यक्ति भी किसी विषम समस्या से ग्रसित है तो वहां पर लोकतंत्र की पूर्ण कल्पना करना संभव नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने का हक और अधिकार न मिले। आज मेहनत करने वाले को खास करके देखना, मैंने देखा है कि हम रात दिन मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करने के बाद हम इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जैसे खासकर हमारे समाज के लोग, जंगलों की बात आती है, जंगलों में हमारे लोग अगर आप देखना तो जंगल के होता है, साधारण काम नहीं है, क्योंकि जंगल एक तो खेती करना ही कठिनाई है, कितना परिश्रम लगता है। और जंगल के अंदर खेती करना अगर आप एक दिन चूक गए